आज के सभी मुख्य ताज़ा समाचार लेके आ गए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हमास से जारी युद्ध के बीच इजराइल के साथ अमेरिका बेहद मजबूती से खड़ा होता दिख रहा है। यूएस मिलिट्री अपने नेवी शिप और अन्य एयरक्राफ्ट इजरायली सीमा के पास भेजने की प्लानिंग कर रही है। आपको बता दें कि एनबीसी न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है। इसके मुताबिक इजराइल के प्रति अमेरिका के बढ़ते सपोर्ट को दिखाने के मकसद से ऐसा किया जा रहा है। भारत ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में जीत के साथ आगाज़ किया है। आपको बता दें कि भारत ने रविवार को चेन्नई के एक स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया ने 200 रन का टारगेट दिया, जिसे भारत ने 41 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने कारगिल के लद्दाख में हुए पहाड़ी परिषदीय चुनाव में भाजपा को हरा दिया है। आपको बता दें कि साल 2019 में अनुच्छेद 370 रद्द होने के बाद यहां पर पहले चुनाव का आयोजन किया गया। लद्दाख परिषदीय चुनाव के 26 सीटों के लिए मतगणना आगे बढ़ने के साथ ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया है। 22 सीटों के लिए आए चुनाव परिणामों में से कांग्रेस ने 8 और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 11 पर जीत हासिल की है। वहीं भाजपा को 2 और निर्दलीय उम्मीदवार को 1 सीट मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे एस मुरलीधर ने अपने दिल्ली दंगों को लेकर दिए गए आदेश पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि वे इस चीज़ से अनजान है कि दिल्ली दंगों के उनके फैसले से केंद्र सरकार को क्या परेशानी हुई, जिसकी वजह से उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि उनकी जगह कोई और भी जज होता तो उसे भी ऐसा ही करना चाहिए था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकसभा का अगला चुनाव जातिगत जनगणना के मुद्दे पर होगा। पीडीए ही भाजपा के एनडीए को हराएगा। अब बिहार में जातिगत सर्वे से नई उम्मीद जगी है। अब चाहे दिल्ली की सरकार हो या कहीं और की, जातीय जनगणना करानी ही पड़ेगी। पार्टी के लोग घर घर जाकर बताएंगे कि किस तरह भाजपा ने संविधान के सामने संकट पैदा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान भी बदलने की तैयारी कर रही है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को युवा राजद कार्यकारिणी की सभा में कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार होगी। खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भाजपा की हार तय है। बिहार से भाजपा डरती है और अगर भाजपा कोई नेता से डरती है तो वो है लालू यादव। अब झारखंड में बड़ी भाजपा की मुश्किलें। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड में एनडीए के सहयोगी दल आजसू ने सूबे में जाति आधारित जनगणना की मांग की है। रविवार को पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो समेत शीर्ष नेतृत्व की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। समाचार एएनआई से बात करते हुए आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि झारखंड सरकार को अपने खर्च पर जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत की दहलीज तक पहुंचने के लिए कांग्रेस चुनाव रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। अपने दम पर जादुई आंकड़ा हासिल करने के लिए पार्टी समाज के हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है। 5 चुनावी गारंटियां के साथ पार्टी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से वचन पत्र भी तैयार कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक लगातार 3 इमोशनल बयान दे चुके हैं। मामा के इन बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बाहर खुसुर फुसुर होने लगा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सीहोर में कहा है कि जब मैं चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊँगा। इसके बाद बुधनी में उन्होंने मन से लोगों से पूछा कि उन्हें इस बार चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। ऐसे में ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इमोशनल बयान क्यों दे रहे हैं। इजराइल में हमास के हमले पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा है कि इजराइल में हुए आतंकी हमले से काफ़ी ज़्यादा हैरान और दुखी हूँ। उन्होंने हमले में मारे गए लोगों और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस कठिन समय में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल में हैं। शनिवार को संजय सिंह के वकील ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की। ईडी की हिरासत में बंद राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी अर्जी में ईडी द्वारा मुख्यालय से तुगलक रोड पुलिस स्टेशन शिफ्ट किए जाने का विरोध किया है, जिस पर आज सुनवाई हुई।
इस दौरान संजय सिंह ने कोर्ट से कहा कि उन्हें रात भर लॉकअप के बाहर सुलाया गया। रेल यात्रियों को लगा बड़ा झटका, 11 से 25 अक्टूबर तक रद्द रहेगी इस रूट की 20 ट्रेनें। जी आपको बता दें कि रेलवे द्वारा ट्रैक को निरंतर सुधार किया जा रहा है। इसके चलते सहारनपुर से गुजरने वाली 20 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इन ट्रेनों को अलग अलग दिनों में रद्द किया गया है। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें अधिकतर लंबी दूरी की ट्रेन शामिल है। ट्रेनों के रद्द रहने से यात्रियों को त्योहारी सीजन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार अपराध नियंत्रण में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। भाजपा सरकार का अपराध पर जीरो टॉलरेंस का दावा धोखा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पुलिस प्रशासन पंगु है और उसकी चिंता अपराधों को रोकने की बजाय अपनी नाकामियां और भ्रष्टाचार को छुपाने बचाने में ज़्यादा दिखाई देती है। जनता भाजपा राज में बुरी तरह से त्रस्त और परेशान है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा कैंसिल होने पर अब बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में 6 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए, लेकिन पेपर लीक होने के चलते परीक्षा रद्द हो गई। ऐसे में अब बेरोजगार अभ्यर्थियों का खर्च नीतीश सरकार वापस करे। साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। इजराइल पर हमास के किए गए रॉकेट हमले को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि शांति बनाए रखें। सांसद असदुद्दीन अवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रार्थना है कि फ़लस्तीन के कब्ज़े वाले क्षेत्रों में शांति बनी रहे। दरअसल न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने इजराइल के चिकित्सकों के हवाले से बताया कि हमास के हमले में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री पद के लिए किसी को चेहरा नहीं बनाया है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अपनी दावेदारी पेश करते हुए जनता से पूछा कि वो उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या फिर नहीं। सिक्किम में बादल फटने के कारण अचानक आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या शनिवार को 56 तक पहुँच गई है। अब तक सिक्किम से 26 शव बरामद किए गए थे। 30 शव पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी के बेसिन में पाए गए हैं। सिक्किम में सेना के जवानों समेत कम से कम 142 लोगों की तलाश जारी है। वहीं आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने सिक्किम में अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि की है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ गई है। सरकारी आवास पर दावेदारी को लेकर उन्हें झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा है कि आप सांसद राघव चड्ढा ये दावा नहीं कर सकते कि उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी आवास पर बने रहने का पूर्ण अधिकार है। राजस्थान के अजमेर जेल में नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में बंद मोनू मानेसर को पुलिस हरियाणा लेकर आई है। हरियाणा पुलिस उसे पटौदी लेकर आई है, जहां उसे शनिवार को पटौदी कोर्ट में पेश किया गया। मोनू पर पटौदी इलाके में फायरिंग करने का मामला दर्ज है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक निजी स्कूल की शिक्षिका द्वारा एक मुस्लिम छात्र को पहरा ना सुना पाने पर दूसरे बच्चों से थप्पड़ लगवाने और इस दौरान आपत्तिजनक बातें करने के मामले की जांच अब मेरठ के आईजी करेंगे।